नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 1 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। और देखो, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाओ भाई। आप लोग कमेंट करते हैं, वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है। और इसके अलावा वहाँ एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आप वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है, आपको लगता है कि हम जो सीरीज ये खत्म होने के बाद बेस्ट क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे, उसमें मेरे हिसाब से सब क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दिया करो, जिससे हम उसको भी एक्सेप्ट कर सके अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, तो उसको जरूर लिखिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा दोनों वर्षों में सभी राज्यों के औसत उत्पादन के बीच अंतर बताइए। देखो, बहुत आसान सवाल है। हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, ये तो बीच में लिखा हुआ है, यानी कि जो मान लेंगे हम 25। ठीक है, ये 30 हो गया, 30 20 50 55 हो गया, और 55 और 50 अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 105। ये बीच में होगा, यानी कि 105 में यानी कि 55 होगा, तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 6 160 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते, ये 40 हो गया, 50 40 90 हो गया, 90 और 50 140 हो गया, 140 में ये 45 बनेगा जाकर, 140 में 40 180, यानी कि 185। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 5 हो गया, 8 से 6 गया 2 हो गया, बटे में हो जाएगा 4, क्योंकि हमें एवरेज का डिफरेंस करना था, तो दोनों में 4 4 से डिवाइड करना है, एक बार में कर लेते हैं हम एलसीएम लेके। ठीक है, 4 छंग 24 हो गया, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 1 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। और देखो, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाओ भाई। आप लोग कमेंट करते हैं, वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है। और इसके अलावा वहाँ एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आप वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है, आपको लगता है कि हम जो सीरीज ये खत्म होने के बाद बेस्ट क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे, उसमें मेरे हिसाब से सब क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दिया करो, जिससे हम उसको भी एक्सेप्ट कर सके अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, तो उसको जरूर लिखिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा दोनों वर्षों में सभी राज्यों के औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। तो क्या करना है, सिंपल सा हमें जोड़ना है ना, और औसत उत्पादन की बात कर रहा है, तो ये तो आपको कंफर्म है ना, दोनों नंबर को जोड़ोगे, फिर वो डिफरेंस करेंगे, बटे में यहाँ पर 4 और 4 दोनों जगह होना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम जोड़कर ही डिफरेंस कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, अगर 30 हो गया, ये बीच में हो गया 30 और 20 50, 55 हो गया, 55 और 50 105 हो गया, 105 में अगर हम जोड़ेंगे। पहला सवाल है, कह रहा दोनों वर्षों में सभी राज्यों के औसत उत्पादन के बीच अंतर बताइए। देखो, बहुत आसान सवाल है। हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, ये तो बीच में लिखा हुआ है, यानी कि जो मान लेंगे हम 25। ठीक है, ये 30 हो गया, 30 20 50 55 हो गया, और 55 और 50 अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 105। ये बीच में होगा, यानी कि 105 में यानी कि 55 होगा, तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 6 160 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते, ये 40 हो गया, 50 40 90 हो गया, 90 और 50 140 हो गया, 140 में ये 45 बनेगा जाकर, 140 में 40 180, यानी कि 185। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 5 हो गया, 8 से 6 गया 2 हो गया, बटे में हो जाएगा 4, क्योंकि हमें एवरेज का डिफरेंस करना था, तो दोनों में 4 4 से डिवाइड करना है, एक बार में कर लेते हैं हम एलसीएम लेके। ठीक है, 4 छंग 24 हो गया, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल। वर्ग सी में दोनों परीक्षाओं में से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज बताना है। अब समझो, देखो कह क्या रहा सवाल में, कलर चेंज कर लें, इससे दिखाई तो देगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम फेल वाले का बनाते हैं, ये रहा हमारे पास कौन, फेल वाले का, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया फेल वाले। सी में अगर देखें तो 12 ऐसे तो दोनों में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, और 6 ऐसे हो गए जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो 6 इधर लिख लिए, और उसके अलावा 8 है, ये हो गए, यानी कि टोटल अगर देखें तो हमारे हिसाब से कितने एक विषय में फेल हुए। देखो, ये वाले एक विषय में फेल है, ये वाले। ठीक है, ठीक है, तो 12 6 18 हो गया, और ये भी तो है एक ही विषय में फेल, तो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 8 20 से 26 लोग ऐसे हो गए जो एक विषय में फेल है। अब टोटल स्टूडेंट हैं कितने, देखो 6 लोग ऐसे हैं जो पास भी हो चुके हैं, फेल भी हो चुके हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो पास भी हो चुके हैं, फेल भी हो चुके हैं, यानी कि अगर हम ये 12 लेंगे तो 12 में ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे कि नहीं, नहीं हुए ना, क्योंकि देखो अलग से आया, यानी कि जो फेल वाले थे टोटल वो 26 लोग हो चुके थे,
और 35 लोग और थे भैया जो केवल पास वाले थे। बस 6 5 11 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 3 6 61 हो गया, सवाल खत्म हो गया भाई। टोटल आपको पता लग गया। अब आपको परसेंटेज निकालना, तो 21 से डिवाइड करेंगे 2600 को। 2600 में ऐसे लिखना है भाई, देखो 26 बटे में 61 गुणे में 100। अब ऑप्शन का सारा लो, ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 छंग 24 भाग जा सकता है, तो 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24 भाग चला गया, आंसर आ गया। ठीक है, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, इधर बचा 5 से 4 गया 1, उतारा लिया 0। आगे भी करके दिखा दें क्या, चलो 2 से कर लेते, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 से करते, 3 छक 18 ज्यादा हो जाता है, तो 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 5 से 2 गया 3 हो गया। अब फिर भैया कुछ बचा है उतारने के लिए, कुछ नहीं बचा है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर देखो 6 बार 6 रंग 36 भाग चला जाएगा। अब इतना भी टेस्ट मत लो, ठीक है ना। अब तो आप समझ गए ना कैसे सवाल होगा, तो आंसर हमारा सेकंड नंबर। अगला सवाल कह रहा था, एक लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर इतने की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 5:12 PM पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है। इतने की चाल से साइकिल पर चोर का पीछा करता है, किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ लेगा। तो सिंपल सी बात, देखो कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद, मिनट को घंटे में किया 60, यानी कि चोर को पकड़ने जब पता लगा उससे पहले वो दूरी कितनी चल चुका था, 2 किलोमीटर। अब सिंपल हो गया भाई, देखो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये हो गया चोर, ये हो गया पुलिस, ये भाग रहा 15 की चाल से, ये 10 की चाल से, एक ही दिशा में दोनों जा रहे थे, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, बटे में 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये तो घंटे में आया, लेकिन मिनट में बना देंगे, 12 पंजे 60 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि ये 5:12 के बाद मिले होंगे, तो 5:12 के बाद जोड़ देंगे तो 5 का आ जाएगा 36। अगला सवाल कह रहा था, 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, जनसंख्या में वार्षिक रूप से इतने % की वृद्धि होती है, तो 2022 में जनसंख्या क्या होगी। भाई देखो सिंपल सा सवाल है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो वैसे नॉर्मल 75% का मतलब होता है, 25 या 75, 25 चौकू 100, लेकिन एक 0 नीचे और बढ़ जाएगा, यानी कि 40 से 43 हो रहा है, और 20 से 21, 21 से 22, यानी कि पावर में 2 करना पड़ेगा, ये हमें दिया गया। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब 43 का भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 50 से 43 कितना कम है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49। जितना 50 से 43 कम है उतना 25 से कम कर दो, यानी कि 7 कम करेंगे 18 हो गया। कहने का मतलब है 50 और 43 का डिफरेंस कितना है, 7 है, इसका स्क्वायर 49 कर दिया, और जो यहाँ पर बचा हुआ जो नंबर आता है उतना, जितना 50 से 43 कम है उतना 25 से कम कर देंगे, यानी कि 18 49 हो गया। अब सिंपल सी बात बन गई कि 1600 का मान हमें दिया गया था 5 1 2 3 4 5 6 0, और इधर हो गया 1849। ठीक है, 9 4 13 14 8 22 कट तो रहा नहीं, यानी कि 4 1 5 9 8 17 है, नहीं बन नहीं रहा कोई जुगाड़ भाई, तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले 5 का गुणा कर लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। 5 ने 45 हो गया, हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24 हो गया, 18 पंजे 90 और 2 92 बटे में 16 हो गया। तो इधर करेंगे 16 पंजे 80, 16 छक्के 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 बचा, यानी कि 124 हो गया। 16 सत्ते 112 हो गया, 124 हुआ था ना, तो 16 सत्ते 112 हो गया, बचा कितना है 12। तो देखो 5 7 5 8 5 5 5 8 खत्म। ठीक है, बाकी हमें आगे क्या मेहनत करनी है भाई, जब उसने ऑप्शन दे दिए इतने बढ़िया कि भैया आप थोड़ा सी मेहनत कर लो, उसके अलावा हम सब कर लेंगे, तो कर ले भाई। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, एक कंपनी एक किसी खास उत्पाद पर 25% की छूट दे रही है। अनुराग स्टोर पर गया और एक ऐसा सौदा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वह कम से कम 390 की बचत कर सके। यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। देखो 340 रुपए, सॉरी 340 प्राइस था, 25% की छूट अगर हमें लेनी है तो 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि 85 रुपए की छूट मिल रही है जब हम एक वस्तु खरीद रहे हैं। इन्हें चाहिए 390 की छूट, तो यहां से 1/85 गुड़े में हो गया 390 हो गया, तो इधर करेंगे 17 हो गया, इधर 5 सत्ते 35 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हो गया, 17 5 ज्यादा हो जाएगा, 17 छक्का, देख रहे हो कहाँ जा रहा हूँ, 17 चौकू 68 हो गया, 10 बच गया। अब 10 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 100 हो गया, 17 5 85। ठीक है, बस यानी कि 4.5 वस्तुएं खरीदेंगे, यानी कि इतनी तो हम खरीद नहीं सकते, तो कम से कम हमें 5 खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे चाहिए 390 की छूट तो कम से कम तो 5 खरीदनी पड़ेगी, तभी मिलेगी छूट, इसलिए न्यूनतम बोला था। ठीक है, अगला सवाल
कह रहा था किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः शेषफल इतना इतना बचता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा। देखो कहने का मतलब है कि 2 से भाग किया नंबर को तो यहाँ पर बचा 1, फिर कुछ आया होगा जो भागफल आया है उसको फिर से डिवाइड किया 3 से, तो ये हमारे पास बचा होगा यहाँ पर रिमाइंडर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ आया होगा तब यहाँ पर रिमाइंडर बचा कितना, 3 से डिवाइड कर दिया 5 से, यानी कि 0 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ आया होगा, फिर 7 से डिवाइड किया और यहाँ पर बचा हमारे पास शेषफल 5। यहाँ पर आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट बचा होगा। तो अब देखो यहाँ पर 5 था, हमने यहाँ पर इसको 1 मान लिया तो 7 एकम 7 5 12 ये नंबर आया। अब ये 12 यहाँ से आया होगा, 12 पंजे 60 नंबर ये हो गया, ये 60 यहाँ से आया होगा, इधर करेंगे छेतियाँ 18 हो गया, यानी कि 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184 हो गया। अब ये 184 यहाँ से उठकर आया होगा, यानी कि जो हमारे पास जो नंबर निकला है वो एक्चुअल में कितना निकला, 2 चौकू 8 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया, प्लस का 1 कर देंगे यानी कि 369 निकला। बस अब जिस तरीके से ये प्रोसेस चला ना उसी तरीके से हम इसको कर देते हैं। तो 369 और डिवाइड किया 7 से, 7 पंजे 35 हो गया, 6 से 5 गया, 1 उतारा लिया 9 का, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया 5। अब देखो जो बचा 52, अब 52 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो डिवाइड करेंगे 10 बार चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब जो 10 आया है इसको अगले नंबर से करेंगे 3 से, तो 3 तिरका 9 हो गया, बचा 1। अब यहाँ पर बचा 3 हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, रिमाइंडर बचा 1। तो कह रहा है इसी तरीके से जो भी शेषफल होंगे उनका सम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो ये 1 हो गया, 5 हमारे पास, 1 हमारे पास 2 हो गया, 1 ये 1 हो गया और ये हो गया, यानी कि टोटल 5 4 9 आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था, बस उसने ये एक बात बोल दी इसमें कि क्रमिक रूप से डिवाइड किया जाता है, यही सवाल को अच्छा बना दिया। अगला सवाल, यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज बताना। देखो 40 का सीपी और बराबर में हमसे बोल दिया, क्या बोल दिया कि 50 का एसपी। ठीक है, तो सीपी अपॉन में एसपी बराबर क्या हो गया 50 बटे में 40। कितने का फायदा ले लिया, 10 रुपए का, किस पर 40 पे, गुणे में 100, आंसर क्या आ गया 25%। अगला सवाल कह रहा है 2020 में सुमित की आय इतनी थी, उसकी आय में हर वर्ष इतने की वृद्धि, 2022 में उसकी आय क्या थी। भाई बहुत आसान है, 21,110 बटे में 100 और 2 बार करना पड़ेगा 110 बटे में 100, तो 3 जीरो हो गया, यानी कि 3 हो गया, 1 4 हो गया, 4 जीरो चलेगा, ऊपर हमको केवल 1 जीरो चाहिए, तो आंसर ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से एक होगा, यूनिट डिजिट हमको 1 चाहिए, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, बाकी आराम से आप करते रहना। अगला सवाल कह रहा था 15 व्यक्ति 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 कमाते हैं। देखो पैसा किसके बदले मिलता है, जो हम काम करते हैं, तो एमडीएच वाला फार्मूला पता है ना, तो 12 घंटे 15 व्यक्ति काम किए 1800 कमाए, तो काम को नीचे रखते हैं ना फार्मूले में, 18 व्यक्ति 9 घंटे काम करके 100 रुपए कमाएंगे, बस खत्म हो गया सवाल। 15 12 180 होता है, तो ये देखो चला गया नीचे, बचा कितना 100, 18 ने में 162, डबल जीरो लगा दो, आंसर। अगला सवाल, यदि किसी घन की भुजा 3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच अनुपात के बराबर है। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a की पावर में 3, तो ये पावर तो चला जाएगा, यानी कि बचेगा 6 रेशियो में a, यानी कि 6 रेशियो में 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 रेशियो में 1 हमारा आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो जितना जूम हो सकता था उतना जूम कर दिया भाई। ठीक है, आप जितना समझ में आया उतना देख लेना, मुझे भी इतना नहीं दिखला क्लियर। कह रहा दौरान ए प्रकार के कारों के कुल उत्पादन और बी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। अब ऊपर से सबको जोड़ना और है एक हो समस्या, तो देखो इतना कुछ टफ है इसमें नहीं है। कोई सवाल अगर टफ होगा भले ही मुझे उसको क्रिएट करवाना पड़े तो मैं उसको अच्छे से ले आऊंगा। इसमें क्या था, ए वाला था जितना उनको जोड़ना पड़ता, बी को उनको जोड़ना पड़ता, इसके अलावा हमें रेशियो बनाना था। ठीक है, तो इसमें इतना टफ नहीं है। कोई अच्छा सवाल अगर होता है तो मैं जरूर उसको करवाऊंगा, कैसे भी क्लियर करके लाऊं फोटो। ठीक है, अब इसको देखो भाई, कह रहा 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 3/5वां भाग है, यानी कि धनराशि अगर 5 है तो ये जो ब्याज होगा 3/5वां हिस्सा, यानी कि 3 हो गया। वार्षिक ब्याज की दर बतानी, यानी कि 5 राशि हो गई, हमें रेट बतानी है, 12 वर्षों में बटे में हो गया 100, बराबर में हो गया 3, तो 3 चौकू 12, 5 चौकू 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक कार्यालय में 12 कर्मचारी है और सभी कर्मचारियों की औसत आयु इतने वर्ष है।
एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल होता है, औसत 37 वर्ष हो जाता है। नए शामिल हुए कर्मचारी की औसत आयु क्या है? अब एक चीज देखो, 12 लोगों का एवरेज था इतना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब वो 37 वर्ष हो जाता है, नया कर्मचारी आता है, यानी कि जो नया आया होगा उसको इतना तो लाना ही पड़ा होगा, और 37 हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो 35.5 से 37 हो गया, तो ज्यादा कितना लाया? 37 से 36 गया, 1.5 ज्यादा ले आया भाई, यानी कि वो 1.5 एक लोगों में ज्यादा लाया, क्योंकि अभी एवरेज का डिफरेंस कर रहे। टोटल लोग कितने हो गए? 13, यानी कि इतना ज्यादा लेके आया। तो 13 पंजे 65 हो गया, और 13 एकम 13 6 19 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 9 6 15 के 5, यानी कि वो 55 का रहा होगा। अगला सवाल कह रहा था, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह इतने मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मत भाई 100 थे टोटल, 41 एक को मिले तो दूसरे को 59 मिले होंगे। हमारे हिसाब से हारा जीती 9 से 1 गया तो 8, 5 से 4 गया 1 हो गया, 18 बराबर 9 7 6 3 2 हो गया। कह रहा था उम्मीदवार को जीतने वाले को, यानी कि 59 का मान हमें निकालना था। यानी कि कैलकुलेशन लग रही है ना सवाल में, मुझे भी लग रही है, कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 हो रहा, 8 में किसका गुणा करें कि हमें 18 मिल जाए? 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 छंग 48, खत्म हो गया सवाल। भाई 9 का 2 में गुणा किया 8 आया, नीचे भी 18 था, 8 में किसका गुणा करें? 8 मिलेगा। 18 दूनी 36 नहीं, 18 चौक 72 नहीं, यहाँ तो 0 थे, हटा दो भाई, 18 छक्का 108, करना ही नहीं कैलकुलेशन, ठीक है। अगला सवाल, अब इसमें भाई ए बी सी निकालना है, यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल हमको निकालना है। बहुत आसान होते हैं ये सवाल, ठीक है। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली बस, ठीक है। देखो अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये 33 है तो ये 33 होगा, यानी कि आपको पता है 33 प्लस का थीटा, 33 प्लस का थीटा बराबर में हो जाएगा 126 का 2 गुना, सॉरी आधा, ठीक है ना, क्योंकि वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो हमने आधा कर दिया। ये बात समझ में आई? यानी कि 2 छक्के 12, 2 3 6 हो गया, तो थीटा बराबर 3 से 3 गया 0, 6 से 3 गया 4 हो गया, 6 से 3 गया 4। वाह क्या कैलकुलेशन है। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, कॉट ए का मान हमसे पूछा गया था। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ऑप्शन देखना, कॉट में आपने किसके किसके मान पढ़ रखे हैं, एक बार ये सोचो। ये पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। ये पढ़ा? ये नहीं पढ़ा। यही 2 पढ़े हैं। सबसे आसान क्या है ये, यानी कि अगर हम 45 रखें तो काम चल सकता है, देख लेते हैं। 12 गुणे में साइन 45 का मान 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बना 1/√2 होल स्क्वायर कर दिया। 2 गुणे में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 12 2 14, 14/2 करेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो गया। आंसर लगा दो, बस खत्म हो गया सवाल। नहीं तो क्या था, किसी एक को चेंज कर लेते, वहां से भी आ जाता। देखो 12 साइन स्क्वायर में ए और प्लस में हो गया 2 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया बराबर में 7, यानी कि 2 का गुणा करेंगे, 12 से 2 चला गया तो 10 साइन स्क्वायर ए, इधर हो गया प्लस का 2, इधर चला जाएगा तो प्लस का 2, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर में आ गया 1/2, यानी कि दोनों तरफ रूट लेंगे तो साइन ए बराबर में आ गया 1/√2। ये किसका मान होता है? ये साइन 45 का मान होता है। तो कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर प्लस माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि वो 180 तक रेंज में चला गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, इसका आयतन बताना। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है, और अगर आयतन लिखे तो 4/3 πr³ होता है। अब यहाँ पर देखो हमें r तो निकालनी पड़ेगी किसी ना किसी हालत में, नहीं तो हम कैलकुलेशन इतनी आसान कर लेते। कोई बात नहीं, करते हैं भाई जैसा भी होगा। तो यहाँ पर एक सेकेंड रुको, ये हो गया 4 गुणे में 22/7 इंटू में r² बराबर में हो गया 24 64, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया 22 एकम 22 हो गया, 2 बच गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32, यानी कि r² बराबर में 7 गुणे में 4 गुणे में 7 हो गया, यानी कि r बराबर में 7 गुणे में 2 आ गया। अब इसको देखो अगर लिखना चाहें तो 4πr² इंटू में r/3 लिख सकते हैं। तो इसका तो मान हमें पता है कितना है, 24 64 है, और r का मान 7 गुणे में 2/3 हो गया। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो 3 तो नीचे रहना ही रहना है। अब यहाँ पर देखो एक बार हम सरसरी निगाह से इधर देख लेते, कहीं ऐसा तो नहीं यूनिट डिजिट से काम हो जाए। 3 एकम 3 1 4, इधर 4 मिला, 3 अट्ठे 24, 24 से 2
6 मिल गया, 3 दूनी 6 2 8 मिल गया, 3 एकम 3 1 4 मिल गया। ये 2 ऑप्शन हो गए। यानी कि अभी हम चेक करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, 8 दूनी 16। हमें यूनिट डिजिट 6 चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में तो मिल रहा था 6, कुछ करना पड़ा ना, गुणा करना पड़ा ना भाग करना पड़ा, आंसर अपने आप से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से थे। नहीं तो 7 दूनी 14 हो रहा है, 14 चौकू 56 हो गया, हाथ से लगा 5 हो गया, 14 छंग 84 और 5 और 14 चौकू 56 और 8 64। ठीक है, और 14 दूनी 28, 28 और 6 34 हो गया, और 34 बटे में 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 नेम 27, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 बटे में 3। ये हमारा आंसर। ठीक है, वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल कह रहा था कौन सा वर्ष मैग्नीज से प्राप्त आमदनी में सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाता है, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले तो 4 दिए गए थे और मैग्नीज की बात कर रहा, तो देख लो भाई सबसे ज्यादा परिवर्तन किसने दिखाया। अगर यहां से देखें तो मैग्नीज में कितना परिवर्तन हुआ 8, अगर यहां से देखें तो यहां से कितना हुआ 6, यहां से देखें तो यहां कितना परिवर्तन हुआ 5। सबसे ज्यादा तो परिवर्तन यही आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था समलम चतुर्भुज ABCD विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। ये इस तरीके से, ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने इस तरीके से मिला लिया इनको, ये प्रतिच्छेद हो गए। कह रहा था AB 2.5। अब यहाँ पर देखो AB बराबर में 2.5 DC होता है। देखो ऐसा कभी भी लिखा मिले आपको डायरेक्ट समझना ये इसका मान दिया है, आपको लिख के नहीं देखना है वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पॉइंट में था तो बटे में 10 कर लो, तो 5 25 5 दूनी 10 हो गया। ये इसका मान आ जाएगा और ये इसका मान। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो छोटा छोटा बहुत टाइम बचाते हैं, लेकिन आप अगर करोगे नहीं तो फिर टाइम कैसे भी नहीं बचेगा। DC का मान हमारे पास 2 हो गया। कह रहा था AOB और COD के क्षेत्रफल, AOB और COD बहुत आसान हो गया भाई। ये दोनों पैरेलल बोल दी, यानी कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से अगर एरिया का हमें रेशियो निकालना हो, एरिया का रेशियो निकालना हो, तो ये साइड के रेशियो का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो साइड हमारे पास 2 और 5 थी, यानी कि 4 रेशियो में 25 आ जाएगा, बस खत्म हो गया। अब ये देख लेना कौन सा कैसा है, ऑप्शन में कुछ मैच नहीं हो रहा, बस खत्म करो। अगर 4 25 और होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हमने गलत ले लिया। ठीक है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से लग गया। अगला सवाल, अच्छा पूरा बनाना तो नहीं है, अगर बनाना हो तो देखो वो भी मैं बना देता हूँ। ये सिमिलर है तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। ठीक है, और ये तो सामने बन नहीं जाएंगे, तिरछा विमुख कोण। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है। ये आयतन वाले सवाल हमें लग रहा है इन लोगों ने बहुत छांट के बनाए हैं। ठीक है, क्या करना है व्यास, तो 4 बटे में 3, पाई का मतलब 22 बटे में 7 और r की पावर में 3 बराबर में हो गया 38.808। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हटाएंगे पॉइंट, पॉइंट हटाने का कोई पर्पस बनेगा और आंसर आ रहा पॉइंट में ही। चलो देखते हैं, पहले तो 11 दूनी 22 करो, 11 तियां 33 हो गया, 5 बचा, 11 पन्ना 55 हो गया और 3 बच गया, 11 और दूनी 22, 11 अट्ठे 88 हो गया। पॉइंट का ध्यान रखना 3 के बाद है, मैं तो याद रख ही रहूंगा। 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8 हो गया। पॉइंट आ रहा था 3 के बाद, अब उसको 1000 को नीचे ले लो। r की पावर 3 बराबर में हो गया 21 गुणे में 21 गुणे में 21 बटे में हो गया 1000, यानी कि यहाँ से रेडियस लिखेंगे तो 21 बटे में 10 आ गई और r बराबर में 2.1 आ गया, लेकिन हमें चाहिए था डायामीटर, तो 21 दूनी 42, ये आंसर। अगला सवाल कह रहा था m n² प्लस का 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। n बराबर 3 और m बराबर 3 होता है तो n² 69 होने पर मान क्या होगा। यानी कि अगर हम n² लिखें तो 3 3 का 9 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लिखें जैसे n² प्लस का 3 बोला था, प्लस का 3 व्युत्क्रमानुपाती है इसके। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रखते हैं n² का मान पहली कंडीशन में तो n² 9 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर 9 और 3 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से बना जाके। जब 69 रखेंगे तो 69 प्लस का 3 करना पड़ेगा क्योंकि n² प्लस का 3, तो 9 3 कितना हो गया 12। जब 72 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे में 3 गुणे में 12 और ये गुणे में हो गया 72, तो ये 12 छंग 72 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो जब यहाँ पर लिखा था ये अपोजिट मान लिखा था तो ये तो हमारे पास 2 आ गया ऊपर निकल कर, इसका मतलब इसको भी तो अपोजिट लिखेंगे, तो ये 1 बटे में 2 हमारा आंसर रहेगा। अब हमें बोल दिया था कि m व्युत्क्रमानुपाती है n² 3 का, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं, बराबर में k हो गया
अपॉन में n स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। मान रखते हैं तो m का मान 3, पहली कंडीशन के कर रही सारी चीजें, k हो गया इनटू में 1 बटे में 3 त्रिका 9 प्लस का 3 हो गया, तो 9 3 12 हो गया, यानी कि 12 3 36, ये k बराबर आ गया। फिर भैया यहाँ पर दूसरी कंडीशन में जब बोल दिया कि n स्क्वायर का मान 69 है तो m निकालो, भैया k का मान 36 हो गया, इधर करेंगे 1 बटे में 2 69 प्लस का 3 हो गया, तो 9 3 72 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे तो 36 दूनी 72, तो इसीलिए यहाँ पर 1 बटे में 2 आंसर बन रहा था। ठीक है, अगला सवाल, प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई हो। प्रतिच्छेदन का वर्ग इकाइयों में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। देखो सिंपल है सवाल, ये हो गई एक हमारा और ये एक हमारे पास हो, कॉमन कॉर्ड ये हो गई। ठीक है, ये हमारे पास रही, ये रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस सर्किल का लेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो हमें जो एरिया निकालना है वो पार्ट कौन सा है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये एक पार्ट ये हो गया और ये एक पार्ट ये हो गया, यानी कि इन दो पार्ट का निकालना है। तो देखो हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, उस सेक्टर पर आप देखना, देखो ये वाला सेक्टर देखना, ये वाला सेक्टर। ठीक है, यानी कि इस सेक्टर को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये इस तरीके से बन रहा है, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पर इसको मिलाया ये भी 7 हो गया, यानी कि अगर इस एक भाग का निकाल लें तो बाकी निकल आएगा, तो ये तो 60 डिग्री हो गया। अगर पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 60 बटे में 360 हो गया, और माइनस में करेंगे ये ट्रेंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रेंगल बन रहा है, तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 7 स्क्वायर रख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर r बराबर में 7, दोनों जगह रेडियस समान थी, यानी कि हम यहाँ से r को हटाकर यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं क्या, 7 का स्क्वायर। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे, अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो यहाँ से हमने 7 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, ये पूरा पूरा 6 बार चला जाएगा, तो इधर बचा क्या π/6, माइनस में हो गया हमारे पास √3/4। अब एक चीज बताओ, हमें ये कितने पार्ट में चाहिए, 2 पार्ट में चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कर देते हैं भाई 2 का गुणा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए थे 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन से चाहिए थे, एक ये पार्ट चाहिए था, एक ये पार्ट चाहिए था। ठीक है, तो 49 दूनी 98 हो गया, और ब्रैकेट करेंगे तो π/6 माइनस का √3/4 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो सबसे पहले तो 5 12 13 होता है, ये तो आसान है, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अगला सवाल, c माइनस b का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसे 7 अंकीय संख्या 12 से विभाज्य हो, यानी कि 1 7 3 8 b 9 c ये डिवाइड हो। तो भैया देखो कितना आसान सवाल है, हमें 12 का मतलब है 4 और 3 से डिवाइड, यानी कि 4 से डिवाइड का मतलब हो गया ये नंबर हमें सी के चाहिए। 4 दूनी 8 किया तो 1 बच गया, यानी कि 1c बटे में 4। सी की जगह ऐसा नंबर रखना जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो भैया अगर 2 रखोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 रखोगे नहीं होगा, 4 रखने पर इवन नंबर ही रखने पड़ेंगे। 4 रखोगे तब भी नहीं होगा, 6 रखा तब हो जाएगा, और 7 रखा तब नहीं होगा, और 8 रखा तब भी नहीं होगा, और 10 रखोगे यानी कि 0 रखोगे तब भी नहीं होगा, यानी कि 2 नंबर मिले हमें सी के। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें पूरा तो 3 से डिवाइड के लिए 8 1 9, यहाँ से हटा दो, ये 3 हटा दो, ये 9 हटा दो, बचा कितना 7 प्लस का b प्लस का c बटे में ये 3 से डिवाइड होना। अब यहाँ पर c का मान अगर 2 रखते हैं तो 7 2 9, b का मान 0 रख देंगे, तो 2 माइनस का 0 करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि अगर 6 रखेंगे 7 6 13, 13 2 15 हो गया, 6 से 2 गया 4, वहां से नहीं मिल रहा। लेकिन देखो b का मान हम मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर c का रखोगे हमें पॉजिटिव में नंबर चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम c का मान रख देते हैं क्या 6 बटे में 3, 7 6 13, 13 5 18, यानी कि b बराबर हमें 5 रखना पड़ेगा। तो देखो हमें वही तो चाहिए था, यानी कि c 6 हो गया, b 5 हो गया, यानी कि डिफरेंस 1 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, यानी कि उनका अंतर ये है। कह रहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, अच्छा अनुपात दिया गया, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। 7 से 3 गया 4 बराबर में 48 हो गया, 7 3 10 बराबर में पूछा गया था, तो 12 चौक 48 120 आंसर। मैं तो पूछू कुछ और ही पूछ लिया। चलो फिर 1 तारीख की ये शिफ्ट 4 है, 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। जो भी क्वेश्चन आपको बेस्ट लगे हो ना उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, जिससे कभी कभी क्या होता है मुझे आसान लगते हैं तो आप लोगों के हिसाब से वो छूट जाते हैं, और फिर बहुत सी चीज़ें होती नहीं दिमाग में रहता तो स्किप हो जाती है। तो अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो वो भी दिमाग में बना रहे। ठीक है, तो कमेंट में लिखना है आपको अगर कंप्लीट वीडियो देखा, डन। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।